अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। तो यहाँ पे बनने जा रहा है मज़ेदार सा कुल्फ़ा फ्लेवर टी टाइम केक। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए तकरीबन 1 कप मैदा और एक बाउल मैंने ले लिया था, बस स्ट्रेनर आपने रख लेना है। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। और अब इसे आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह, अगर कोई गुठली या कोई भी इस तरह की चीज़ है तो वो छानने से निकल जाती है। तो छानने के बाद आप इसे किसी भी स्पैचुला के साथ या स्पून की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये तीनों चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कोई भी चीज़ एक जगह पर रहनी नहीं चाहिए। तो तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे एक साइड पे कर लेंगे और दूसरी तरफ आपने एक अलग बाउल लेना है और यहाँ पर हम चीनी को छान लेते हैं। चीनी मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन आधा कप चीनी लेनी है आपने। पहले बिल्कुल नाप करके ऊपर से इक्वल लेवल कर लेना है आपने बिल्कुल चीनी का। और साथ ही इसी कप का आधा कप आपने इसमें ऐड करना है मज़ीद चीनी का। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ, आप घर पर खुद भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आधा कप है और इसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और यहाँ पे चीनी के जो पीसेस थे वो इसमें से निकल जाएंगे। अगर आप नहीं छानेंगे तो वो आपके केक को फूलने नहीं देंगे। और यहाँ पे मैंने एक अलग बाउल लिया है और हम इसे केक को सिर्फ एक अंडे के साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक अदद अंडा। अंडे को आपने पहले अच्छी तरह से एक अलग किसी भी कटोरी वगैरह में आप तोड़ के फिर आप इसमें ऐड करें। और इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर जाएगा कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे कुल्फ़ा फ्लेवर। बहुत ज़्यादा भर के मैंने नहीं लिया था, थोड़ा-सा कम लिया था, लेकिन बिल्कुल लेवल करके आपने इसमें ऐड करना है। इसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगर आप ये जब बेक हो रहा होता है तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू फैल रही होती है, तो इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा हम विस्क की मदद से थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें चीनी मिक्स कर लेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद इसको इतना आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा-सा वाइट कलर में आना चाहिए। अगर आपके पास बीटर है या बीटर का यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन विदाउट बीटर बहुत ईज़िली ये आपका काम हो जाता है। तो अंडे और चीनी को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पर नीम गर्म दूध इसमें ऐड किया है। और बहुत ज़्यादा आपने गर्म दूध ऐड नहीं करना, नीम गर्म दूध होना चाहिए। तकरीबन 1 कप दूध किया है इसमें। और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लेमन जूस का ऐड किया है इसमें। और अब ये जो मैदा हमने मिक्स करके रखा हुआ था हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप थोड़ा-थोड़ा सा करके भी ऐड कर सकते हो और डायरेक्ट आप सारा मैदा भी एक टाइम पर आप इसमें ऐड कर लें।
और विस्क की मदद से एक साइड पे घुमाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी। मोल्ड को आपने पहले से ग्रीस करके रख लेना है। पेपर लगा लें, बटर पेपर, कॉपी का कोई पेज या न्यूज़पेपर का कोई पेज लगा कर रख लें। और हम इसे विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो हम पतीले को आपने पहले से प्री हीट होने के लिए रख देना है, या कढ़ाई वगैरह जो भी जिसमें आपने स्टैंड रख लेना है। और उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर भी आप प्री हीट कर सकते हो और हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं। और इसका बेकिंग टाइम जो है कम से कम 45 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, डिपेंड करता है आपकी फ्लेम पे, आपके पतीले पे। तो आप बिल्कुल तकरीबन 45 मिनट के बाद आप चेक करें। और अगर थोड़ा-सा कोई कमी पेशी होती है तो आप उसके बाद आप मज़ीद इसे 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने रखना है। तो सबसे पहले इसको जब हम बेक करेंगे थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम पर रख लेंगे। उसके बाद आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है। दम वाली जो आँच होती है उसे थोड़ी-सी तेज़ करनी है और मीडियम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर तमाम बैटर को हम मोल्ड में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से आपने तमाम जो यहाँ पर बैटर है उसे साफ़ कर लेना है। कोई भी आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ को आपने वेस्ट नहीं करना। तो आप इसके कढ़ाई वगैरह के अंदर कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। अगर स्टैंड नहीं है, कोई भी आप ट्रे वगैरह रख सकते हैं, प्लेट रख सकते हैं। तो इसे हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद आपने इसको तकरीबन 45 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था। 45 मिनट में बहुत अच्छा केक हमारा बेक हो गया था। और हम फ्लेम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं और थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो बहुत ही हमारा सॉफ्ट यहाँ पर केक बन के रेडी हुआ है और बहुत ही खिला-खिला सा बिल्कुल बना हुआ नहीं है। तो इसे आप अपनी पसंदीदा शेप में जिस तरह से काटना चाहते हैं, छोटे-बड़े पीसेस जिस तरह आपने बनाने हैं बना लें। तो बहुत ही तो आपको आज ज़बरदस्त की हमारा वीडियो केक अच्छी बन लगी के होगी। तैयार हुआ और वीडियो अच्छी खुशबू लगी बहुत तो ज़्यादा वीडियो अच्छी को आ लाइक रही है। कर दें और आप अपना इसे चाय के फीडबैक साथ भी लास्ट में दे देना सकते दुआ हैं, में आप याद इसे वैसे रखिएगा। एंजॉय कर फिर सकते हैं।